पूरे साल इसमें बढ़ गई, लत्ते कपड़े पड़वा गए और नहीं भेज जा दूसरे के हाथ में। आज हम उत्तर प्रदेश के शामली में हैं। यह बनत गांव के खेत हैं और 90% से अधिक खेतों में गन्ने की फसल ही नजर आ रही है। आप जानते भी हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने गन्ने के दामों में कोई वृद्धि नहीं की है। खाद, बीज, डीजल, बिजली सभी के दाम बढ़े हैं और इन सभी के महंगा होने से गन्ने की लागत बेहद बढ़ चुकी है। ऐसा नहीं कि सरकार ने इस बार रेट न बढ़ाया हो। सुबह में जब भाजपा की सरकार बनी थी यानी 2017 में 10 रुपये बढ़ाए गए थे और इसके बाद से कोई बढ़ोतरी नहीं की है। खैर, इस सब के बाद भी गन्ने की फसल का क्षेत्रफल तो बढ़ ही रहा है। इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन प्रमुख कारण यह है कि गन्ने का भाव तय होता है, यानी भुगतान देरी से भी हो पर निर्धारित दाम पर होता है। हालांकि दाम न बढ़ना, देरी से भुगतान और देर से भुगतान होने पर ब्याज नहीं मिलना गन्ना किसानों की बड़ी समस्या है। इन सभी मुद्दों को लेकर हमने किसानों से बात की है। अच्छा जी, मजदूरी भी चली जाए, अपनी मेहनत तो रेदूर 1 रुपया भी नहीं बचता और खर्चा आ जाए इतना जी दवाइयों का, अब कई हज़ार रुपये का खर्चा आ जाए। और जी बस आखिरी में पूरे साल इसमें बढ़ गई, लत्ते कपड़े पड़वा गए और नहीं भेज जा दूसरे के हाथ में दे के। बाकी जब पैसा देगा कोई देगा नहीं सी। किसानों का पैसा कुछ नहीं, वो ब्याज कुछ नहीं मिलता। यानी वैसा कानून में तो हर 14वें दिन ब्याज मिलना चाहिए, जैसे कि और सभी महकमे बड़ा ब्याज ले ले, लेकिन हमारा कुछ नहीं मिलता। मिट्टी गन्ने के भाव बढ़ने चाहिए जी, जो भी है इसमें किसान को सभी फसलों का वो करना चाहिए अपना बोने का। बस हमारी तो मुख्यमंत्री जी से यही अपील है कि किसानों को गन्ने का अच्छा भाव मिलना चाहिए, जो भी है। और गेहूँ, चावल, चना, मक्की जो कुछ भी है, मुंजी, ये भी अच्छे भाव होने चाहिए। अब किसान कहीं भी ले जाओ, किसान की कोई बूझ है ना कोई मांग है। अच्छा जी, इस साल भी गन्ने का रेट ने बढ़ाकर बहुत बड़ी अन्याय किया है किसान के साथ। पिछले साल भी किसान उम्मीद, मतलब साल भी किसान को उम्मीद थी कि ना रेट बढ़ेगा। किसान परेशान हो चुका है, कर्जे में दब चुका है किसान। ये राज्य सरकार से उम्मीद बिल्कुल टूट चुकी है। भुगतान बिल्कुल पिछले साल का पेंडिंग पड़ा हुआ है। इस साल की 70% फसल मिल में जा चुकी है, कोई सुनवाई नहीं है। हमारे क्षेत्र के मंत्री बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं, इस पर कोई बयान नहीं दे रहे हैं। उम्मीद क्या थी किसानों को सरकार से? उम्मीद किसानों को सरकार से ये थी कि 25 रुपये कम से कम रेट बढ़ेगा, क्योंकि पिछले साल भी नहीं बढ़ा। इसलिए किसान बहुत गुस्से में है और परेशान है किसान बहुत ज़्यादा। चौधरी सवित मलिक, राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान यूनियन। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बार फिर से किसानों के साथ धोखा किया है। गन्ने का रेट पिछले 3 साल में 1 भी रुपया नहीं बढ़ाकर किसानों की कमर तोड़ने का काम किया है। सरकार ने वादा किया था हम आपकी आय दुगनी करेंगे, लेकिन आय दुगनी ना करके खर्चे उन्होंने डबल कर दिए हैं। हमारे जो बिजली के बिल हैं वो कई गुना बढ़ गए हैं। पेट्रोल डीजल के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। गैस पर कल ही 50 रुपये फिर से बढ़ा दिए गए हैं। खाद और बीज को आप लोग समझ ही रहे हैं कि कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। इस सरकार ने किसान को मजबूर कर दिया है कि वो आंदोलन की राह पर चले। इसी का नतीजा है कि आज दिल्ली की तरफ लाखों की संख्या में किसान आंदोलन कर रहे हैं। अगर सरकार ने गन्ने का पिछला भुगतान नहीं किया और इस रेट पर विचार नहीं किया तो जल्द ही उत्तर प्रदेश में भी किसान गन्ने की फसल को लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू करने जा रहा है। आप सभी लोग इसकी तैयारी कर लीजिए। इन लोगों ने हमसे वादा किया था कि 14 दिन में गन्ने का भुगतान करेंगे, लेकिन पिछले वर्ष का भी भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है। हम लोगों ने इनको वोट देकर सरकार बनाई थी। इन लोगों ने वादा किया था कि अच्छे दिन आएंगे,
माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था कि हम 14 दिन में गन्ने का भुगतान कराएंगे। समय पर भुगतान ना कराकर और गन्ने का रेट ना बढ़ाकर सरकार ने किसान के साथ धोखा किया है। आने वाले समय में किसान इन सारी बातों को याद रखेगा और मौका मिलने पर इनको बता देगा कि आपने किसानों से धोखा किया है। जय हिंद, जय भारत, जय किसान यूनियन।